So hello friends, good morning. So friends, you all know that each of my videos are something different and all videos are depend on present, past, future tenses. दोस्तों हम हर वीडियो में देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, इसकी पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए इस कहानी से भी हम अब कुछ नया सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को मजबूत करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, राहुल रोज़ सुबह जल्दी उठता है। दोस्तों उठता है, उठती है, उठते हैं, ता है, ती है, तो लास्ट में आए तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बेस में हम जमाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या जाएगा? राहुल वेक अप, तो वेक अप क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा वेक अप, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यानी कि जो क्रिया होने के बाद जो चीज़ें बची होती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो क्या आएगा? अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब राहुल रोज सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। और के लिए हम लोग एंड लगाएंगे। स्कूल जाता है, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद एस या एस में ई एस लगेगा, ई एस, सो गोस हो जाता है, कहाँ जाता है दोस्तों? स्कूल, सो टू स्कूल। दोस्तों यहाँ पे टू क्यों लगाया है? क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, तो डायरेक्ट स्कूल जा रहे हैं ना, हम अपना मतलब कि डेस्टिनेशन क्लियर कर चुके हैं कि हमें कहाँ जाना है, स्कूल ही जाना है, तो हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे टू लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि हम चाचा के घर की ओर जा रहे हैं, किसी साइड जा रहे हैं ना, जैसे द्वारका की साइड जा रहे हैं, तो टू वर्ड द्वारका, मतलब हम किसी और जा रहे हैं, हमको क्लियर नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग टू वर्ड यूज करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को क्लियर रहता है कि हमें यहाँ जाना है, उसके लिए हम टू यूज करते हैं। दोस्तों आशा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे क्या लिखा है? जब वह छोटा था। दोस्तों बात कहाँ की हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, जब वह छोटा था, सो इधर पे क्या आएगा? जब के लिए व्हेन ही वॉज चाइल्ड, या फिर आप छोटा है मतलब कि अगर बच्चा था तो चाइल्ड लिखते हैं, अगर छोटा की बात कर रहे हैं तो मतलब आप यंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो राइट हियर यंग। सो व्हेन ही वॉज, दोस्तों वॉज क्यों लगा है? क्योंकि ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, सो व्हेन ही वॉज यंग। आगे देखते क्या है? वह डॉक्टर बनना चाहता था। दोस्तों ये चाहता था, चाहती थी, चाहता था, चाहना वाला चीज़ें होती है ना जो, तो फीलिंग्स में आती हैं, और ये कहाँ की बात कर रहा है? था, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जमाते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर उसका प्लस वांटेड टू, उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वांटेड टू, पास्ट के लिए वांटेड टू यूज होता है चाहने के लिए। ठीक है, ये चाहत होती है, इसके लिए हम लोग वांटेड यूज करते हैं। ठीक है, अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या चाहता था? बिकम, मतलब बनना, है ना, बनना, क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, सो प्लस ऑब्जेक्ट, सो डॉक्टर। दोस्तों आशा आपको यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। दोस्तों यदि आप नए हो, यदि आप मेरे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो, और यदि आप ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हो स्ट्रक्चर सहित, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस कहाँ पे कौन सा होते हैं प्लस स्ट्रक्चर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू एंड लेट्स गो हेडिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो दोस्तों आगे लिखा है, शायद वह अगले साल किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सके। दोस्तों हमें पता है सकता है, सकती है, सके के लिए क्या लगता है? कैन लगता है ना, कैन लगता है, तो इसको जमाते हैं। सो शायद के लिए मे बी होता है, मे बी यानी शायद। ठीक है, वह के लिए ही, कैन लगा दिया हमने। अब क्या ले सके? एडमिशन पा सके, सो गेट एडमिशन, कहाँ? अच्छे कॉलेज में, इन अ गुड कॉलेज, इन अ गुड कॉलेज। कब के लिए बात करा दोस्तों? अगले साल के लिए, सो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर वह मेहनत करेगा। दोस्तों मेहनत करेगा मतलब कहाँ की बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। कौन सा टेंस है यहाँ पे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके हिसाब से जमाते हैं। अगर वह, अगर के लिए इफ़, वह के लिए ही सब्जेक्ट हो गया, विल लगा दिया हमने। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेहनत करना, करना मतलब डू। अब मेहनत करना मतलब वर्क हार्ड, सो इफ़ ही विल डू वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर वह मेहनत करेगा, तो आगे लिखा है, तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सकता है, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैन आ जाएगा। सो तो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है ना, सो ही कैन, वह के लिए ही कैन, पूरा करना यानी फुलफिल, पूरा
क्या कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, मतलब हिज ड्रीम। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको यहाँ तक अच्छी से वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।